हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी तक हमने जो है इसके पहले वाल्मीकि और अंसारी की जो केस स्टडी थी उसको अच्छे से देख लिया था। तो आइए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर जो हमारा ये चैप्टर है। एक सेकंड। हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें और कौन सी बातें कही गई हैं। देखिए, एक कोई व्यक्ति व्हेन अ पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का जो है किसी व्यक्ति से इनइक्वालिटी की जाती है, यानी उसको एक दूसरे से असमान रखा जाता है, तो उसकी जो डिग्निटी है यानी उसका जो सम्मान है वो जो है आहत होता है, यानी उसके सम्मान का हनन होता है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। मतलब इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आपने जो स्टोरी सुनी कि वो अपने क्लास के बाहर झाड़ू लगाते थे, ग्राउंड में उनके हेडमास्टर बैठे रहते थे। तो ऐसी स्थिति में और मिस्टर अंसारी जो कि एक अपने धर्म से एक मुसलमान है और वो रूम लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें रूम देने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। कोई उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि यहाँ पर जो चिकन खाता है उसको हम रूम नहीं देते हैं। यही सारी चीजें क्या करती हैं, उनके उनके डिग्निटी को यानी उनके सम्मान को आहत करती हैं, उनके सम्मान को खत्म करती हैं। बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल because of his caste, Om Prakash Valmiki schoolmates and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school। मतलब यही जो ओम प्रकाश जी के बारे में मैंने बताया कि उनसे उनको जो है झाड़ू लगाया जाता था और उनको यह महसूस कराया जाता था कि वो अन्य बच्चों से जो है काफी कमतर हैं, यानी अन्य बच्चों से बहुत नीचे हैं। ठीक है। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चे होने के खातिर एक केवल बस कोई काम कर सकते थे तो वो छोटा सा ही काम कर सकते थे। बट एक सेकंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा और ऊपर होगा। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। देखिए, तो बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट एक सेकंड। हाँ, could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son on sweeping in the school, felt angry by this unequal treatment and confronted the all teachers। मतलब वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे वो कुछ ना कर सकते थे, क्योंकि एक तो बच्चे थे। लेकिन उनके पिताजी जब स्कूल से गुजरते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए स्कूल के बाहर ग्राउंड में, वो इस बात को लेके काफी गुस्सा होते हैं और इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ जो है टीचर्स को भी चार बातें सुनाते हैं। द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पीपल्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। और इसी तरह जो मिस्टर अंसारी थे उनको रूम ना मिला, ये उनके डिग्निटी के लिए काफी बुरी बात थी। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion। मतलब जब वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि आप एक काम करो, अपना जो सरनेम है उसको चेंज कर दो, उससे क्या होगा कि हो सकता है आपको रूम मिल जाए। तो ये उनकी डिग्निटी के लिए डिग्निटी को हर्ट करने वाली बात थी। देखिए, ओम प्रकाश एंड मिस्टर अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। उन्हें वो इस तरह के ट्रीट को तो डिजर्व नहीं करते थे, आप सभी जानते हैं, है ना। कोई ऐसे ट्रीटमेंट के लिए डिजर्व नहीं करता है, लेकिन जो इनके साथ हुआ, बट दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एनीवन एल्स। मतलब ये दोनों इस तरह के अनइक्वलिटी को नहीं चाहते थे, लेकिन ये दोनों सेम रिस्पेक्ट और सेम डिग्निटी तो हर व्यक्ति चाहता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognize every person as equal। It's mean that every individual in the country, including male or including female persons,
from all caste, religions, tribes, educational and economical backgrounds are recognized as equal. मतलब भारत के संविधान हर व्यक्ति को समान मानता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, उसके रिलीजन कुछ भी हो, ट्राइब हो, एजुकेशन कुछ भी हो, पैसा कितना भी हो, बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, वो रिकॉग्नाइज होगा इक्वल. मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, मान लो ए व्यक्ति जो है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है. मान लीजिए कि ए व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए है ना, और बी व्यक्ति के पास एक टाइम खाना खाने को नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि कानूनन रूप से यानी विधि के रूप से जो बातें लिखी गई हैं जीवन जीने में, इन सब में इसके अधिकार जो है ए के बराबर ही हों. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. दिस इज नॉट सेज दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. मतलब ये हमारा जो संविधान है वो ये नहीं कहता कि इनइक्वालिटी जो है खत्म हो जाएगी, है ना. हमारे संविधान का ये उद्देश्य है कि इनइक्वालिटी को धीरे धीरे कम किया जाए. द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल, यानी हमारा संविधान जो है सभी के समानता को रिकॉग्नाइज करता है. व्हाइल अर्लियर and law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that works to see the peoples are treated with dignity as equal. ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं जो हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से और ऐसे किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से जो हमारे संविधान में दिया गया है, वो हमारे लोगों को बचाता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा ट्रीटमेंट ना हो. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. The recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. यानी जो ये इक्वलिटी को साथ लाने की बात है, इसके संदर्भ में हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. पहले हर व्यक्ति जो है वो कानून की नजर में समान होगा. देखिए, एक व्यक्ति जो मान लीजिए एक ए से अंबानी हो गए और बी से कोई ड्राइवर है जिसका नाम नत्था है ना. अब नत्था और अंबानी ये दोनों लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने एक्सीडेंट कर दिया, है ना. अब जो सजा अंबानी को होगी वही सजा इस नत्था ड्राइवर की होगी. ये भारत का कानून कहता है. ठीक है, देखिए भारत के कानून के हिसाब से इन दोनों ने वही सेम गुनाह किया और दोनों को सेम सजा मिलेगी. तो ये बात हमारे संविधान में कहा गया है कि every person is equal before the law. What this means that every person from the president of the country to Kanta, a democratic worker, has to obey the same laws. मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं और वो जो कांता जिनके बारे में मैंने आपको बताया जो अपने मालिक के यहाँ खाना बनाती हैं, वो दोनों लोग कानूनन मामले में सभी हर मामले पर समान होंगे. सेकंड, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, whether they are female or male. यानी और जो हमारे लोग बाग हैं उनको किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, उनका रेस कुछ भी हो, उनका रिलीजन कुछ भी हो. रेस मतलब है कि उनकी कलर कुछ भी हो, है ना. कास्ट कुछ भी हो. और रेस मतलब ये भी है कि जैसे जानिए कि मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट का, हमारे 2-3 रेस के लोग पाए जाते हैं, जैसे मंगोलियन हुए और हम लोग हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन हुए, है ना. तो इस रेस के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. अब जो नॉर्थ ईस्ट लोग हैं उनको कहते हैं कि आप चाइना से हैं, है ना. तो ये सारी चीजें हमारा संविधान बैन करता है. ठीक है, चलिए एक लाइन और देख लेते हैं लास्ट. ऑल पर्संस, देखिए, और दूसरा थर्ड क्या है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. देखिए तीसरा क्या है, आपने देखा पहले किसी को लॉ में सबको बराबर रखा गया, है ना. दूसरा आपने देखा किसी को धर्म, जाति, इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. और भेदभाव किया कहाँ नहीं जाएगा, ना प्लेग्राउंड्स में होगा, ना होटल्स में होगा, ना शॉप्स में होगा, ना मार्केट्स में होगा, है ना. आप इन सब जगह पर जाकर कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. ऑल पर्संस कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, एट बाथिंग घाट्स एंड एवरीथिंग. बाथिंग घाट्स मतलब हर व्यक्ति जो है वो जितने भी कुएं हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है, जो रोड से हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है. अब देखिए रोड को हमारे संविधान में क्यों रखा गया. पहले क्या होता था, जैसे मॉल रोड होता था, है ना. मॉल रोड क्या होता था, मॉल रोड, एक मिनट दिखाता हूँ. तो जैसे मॉल रोड है और मॉल रोड को क्या कहते थे,
तो मॉल रोड केवल होता था अंग्रेजों के लिए, केवल उस पर अंग्रेज चलेंगे, भारतीयों को चलने का इजाजत नहीं था उस रोड पर। तो इसी वजह से भारत का संविधान बना। तो इन सब बातों का ख्याल रखा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी रोड पर जाए, कहीं पर भी नहाए, किसी भी घाट में, ठीक है। और फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, और छुआछूत को जो है एबॉलिश कर दिया गया। और भारतीय संविधान में लिखा है कि छुआछूत को बढ़ावा देना या छुआछूत करना दंडित अपराध है, यानी इसके लिए आपको दंड तक दिया जा सकता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगला देखेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।